नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त मैं उपस्थित हूं CLF चियाकी के ब्रांच में, जहां पर आज कुछ प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा भारत जो है डिजिटलाइजेशन की ओर जा चुका है। और इसी को पहल करते हुए भारत सरकार ने महिलाओं के लिए या फिर पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, जनवासियों के लिए एक योजना का कार्यक्रम चला है। और उसी से रिलेटेड कुछ जानकारियां हमारे IDBI बैंक के शाखा प्रबंधक यहाँ उपस्थित हुए और जानकारियां दे रहे थे। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि सरकार का ये पहल जो है वो क्यों है और कितना हद तक सार्थक सिद्ध हो रहा है। आइए थोड़ा सा नज़दीक आइएगा। सबसे पहले सर, आपका इस चैनल में स्वागत है और काफ़ी बेहतरीन आप लोगों ने काम करने का एक शुरुआत किया है, चूँकि आए दिन इस तरीके की घटना एक्चुअली में होती ही है कि अगर कहीं देहात में महिलाओं के साथ या फिर पुरुषों के साथ ऐसी घटना हो जाती है और उनके पास ऐसे समय में, उस समय में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है बीमा कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो सरकार का उद्देश्य क्या रहा है और इसका मेन मोटो क्या है? देखिए, सरकार का इस योजना के अंतर्गत लोगों को ये बताने का, समझाने का और उनको आर्थिक रूप से मदद करने का उद्देश्य रहा है, जिसमें वो क्या है, इस बीमा के माध्यम से लोगों को जो 2 लाख रुपया आर्थिक रूप से मदद मिलती है, वो किसी साहूकार के चक्कर में न फंसें या उच्च ब्याज दर से कहीं और से न ले करके, अगर लेते भी हैं तत्काल, तो जब उनका बीमा का क्लेम सेटल हो तो वो जा कर के वापस करके उनको और अपने आप को ऋण मुक्त करें और अच्छी ज़िंदगी जिएं। इसके लिए ही ये योजना का प्रधानमंत्री द्वारा संचालित किया गया है। और कहीं ना कहीं ये जैसे आप बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली बैंक के खाते से जुड़ा होगा और ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे, लेन देन, वो बैंक से ही होगा। तो क्या जैसे इसका रिफ़ंड होगा जब भी इसको ज़रूरत होगी, या मैच्योरिटी होगी, या फिर उस तरीके का क्लेम सेटलमेंट होगा, तो उनके लिए इनको कुछ परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा उस तरीके? नहीं, बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करना है। अगर किसी हितग्राही के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है तो उनको 2 या 3 तरह का डॉक्यूमेंट है, उसको लेकर के इनको आना है बैंक को, और बैंक के मैनेजर या जो भी सहायक कर्मी हैं उनसे मिल करके, या अगर GSLPS या किसी और संस्था के अगर वो हैं तो उनके जो भी बैंक शिक्षा मित्र हैं उनके माध्यम से भी वो बैंक में आ सकते हैं। और वहाँ जा कर के आपको 3 ही डॉक्यूमेंट मेनली देना रहता है, एक मृत्यु प्रमाण पत्र, एक पासबुक और एक आधार का कॉपी। तो सरकार के इस पहल में क्या महिलाएं जो इस GSLPS से जुड़ी हुई हैं वो, या फिर और भी अन्य महिलाएं जागरूक हो रही हैं? कितना ये प्रधानमंत्री का जो योजना है वो सक्सेस हो रहा है? प्रधानमंत्री का योजना अभी तक का जितने भी राष्ट्रीय योजना है, सबसे सफल योजना ये रहा है। और इसमें GSLPS का, खासकर झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत जो GSLPS चल रहा है, इनसे जुड़ी जितनी भी समूह की महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इस योजना को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस जो बीमा योजना के तहत है? अंतिम मैसेज क्या होगा आपका पूरे क्षेत्रवासियों के लिए? मैं अपने प्रदेश के सभी भाइयों बहनों या जो भी GSLPS के यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 20 रुपये वाला जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, वो अपने जो भी जान पहचान वाले हैं, जो भी रिलेटिव हैं, जो भी संगी संबंधी हैं, उनको बताएं और आगे बढ़ कर के उनका बैंक में जाकर इनरोलमेंट कराएं, ताकि वो फ्यूचर में किसी तरह का कोई परेशानी का सामना करें तो कम से कम उससे निकल जाएं आसानी से। और क्लेम सेटलमेंट में एक आखिरी क्वेश्चन है, क्लेम सेटलमेंट में ऐसा कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को? वो किसी भी बिचौलियों के बीच में ना पड़े, बैंक का पासबुक लें, जिस आदमी का मृत्यु हो गया उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक का पासबुक लें और आधार कार्ड साथ में लें और सीधे बैंक मैनेजर या जो भी बैंक सहायक हैं उनसे मिलें, उनका काम आसानी से हो जाएगा। बिचौलिए के चक्कर में रहेंगे तो परेशान होंगे। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।